जी की जय। जय। श्याम श्रीमते रामचंद्राय ओम नमः भगवताय भक्तजन मानसाय कृष्णाय वासुदेवाय परंपरा व्यासा जीवन मूरी भक्त भक्त भगवंत चतुरनाथ विघ्न अनेक। चल लगा नहीं खा पाओगे, नहीं खा पाओगे, को खिला दो नहीं सब में चिकन राम जय राम श्री राम श्री जय राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम। जय जय श्री राम जय 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 श्याम श्यामा जय 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 श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्याम। जय श्याम जय राम जय जय वृंदावन जय 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 श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। धाम। जय गौ माता जय गोपाल जय गौ जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम जय राम जय 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 राम। बोलिए श्री सीताराम चंद्र
भगवान की जय। मन की जय। बिहारी लाल की जय। मन की जय। रास बिहारी लाल की जय जय। भागवत की भगवान की सब जय। भक्तन की जय। भक्तन की जय। भगवान जय की जय। गौरी माता की जय। जय जय। जय जय श्री राधे राधे जय 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 श्री राम। हर हर महादेव की जय। हरे कृष्ण। हरि शरण। नारायण नारायण नारायण। भक्तवांछा असंख्य कल्याण गुण जय। अकारक करुणा उन्मालय सच्चिदानंद घन भगवान श्री वृंदावन बिहारी बिहारी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी आनंदमयी ज्ञानमयी कथा सुनने का और कहने का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ये जो बानक है, ये जो संयोग है, ये हमारे की पुण्य प्रताप से ही बना। ये तो ठाकुर जी की कृपा के बाद भगवान की बड़ी कृपा है। ऐसी ठाकुर की कृपा उसका अनुभव कर और भगवान के चरणों में बार-बार प्रणाम करते और प्रार्थना करते हुए कि प्रभु ऐसी कृपा करना आप हमारे ऊपर बनाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम आज भगवत जी के मंगल में प्रसंगों में हम प्रवेश करेंगे। रासलीला का अत्यंत मधुर प्रकरण चुका है। उसमें आप लोगों ने विगत दिवस क्या श्रवण किया? गोपिका की मंगल में चर्चा कर रहे। गोपी गीत का जो भाव है, जो संतों ने अपनी वाणी में कहा है, क्या कह रही है गोपिका? हमको बता छिपे हो हमको मधुर संगीत आवाज साफ नहीं आ रही जी। सूरत दिखाए दर बदल तुम्हें ढूंढते तुम्हें ढूंढते तुम्हें ढूंढते दर बदल हम हैं रो रो पछाड़ो है रो रो से पछाड़ो वो पागल मधुर अपनी सूरत दिखा अच्छा नहीं है। यदि आपको छिपना ही पड़े, कहना ही काम कर, तो हमें अपने प्रेम में पागल क्यों बनाया? क्यों बावला किया? क्यों अपनी मधुर सावली सूरत दिखाई? अरे अगर तुम्हें जाने के साथ मिलते ही हो, यदि मिल गए हो, हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, तो इस प्रकार आपको हमको छोड़कर जाना अच्छा नहीं है।
ऐसे इस प्रकार अंतर है। मधुर सावरी सूरत दिखा कर बिछोड़ना ही था जब तुम्हें श्याम सुंदर, बिछोड़ना ही था जब तुम्हें श्याम सुंदर, तो फिर ले गए मेरा मन चुरा कर, तो फिर ले गए जो मेरा मन, तो फिर ले गए जो मेरा मन चुरा कर। तो कहा हमको पागल बना मधुर सावरी अपनी सूरत दिखा। कृपा करो एक श्याम सुंदर हमारे विरोध करने साथ को कृपा करो हमें दर्शन निहारेंगे इस तरह से तुम्हें हम निहारेंगे कब, निहारेंगे कब, निहारेंगे इस तरह से तुम्हें जैसे जैसे चकोरी जैसे चकोरी चंद्रमा को देखते हैं ऐसे हे प्राण हे जीवन सर्वस्व हम तुम्हें कर देखेंगे। चकोरी की है निहारेंगे सब इस तरह से तुम्हें चकोरी है जैसे छिपे हो छिपे हो हमको पागल बना कर मधुर सावरी अपनी सूरत दिखा। कन्हैया अदा तेरी हम है कन्हैया अदा तेरी हम है मिटा दो विरह की व्यथा मिटा दो विरह की व्यथा छिपे हो कहाँ पागल बना कर मधुर सावरी अपनी सूरत दिखा। मधुर सावरी अपनी सूरत दिखा कर अपनी सूरत दिखा। श्री दास बिहारी स्वामी जय की जय। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रही दयित दृश्यताम् देक्षुतावका वै धृता सर्व
मते त्वयि धृता तव विश्वान् विचिन्वते। गोपियां कह रही हैं, हे प्यारे, हे जीवन धन, जीवन सर्वस्व, आपने इस ब्रज भूमि की महिमा को उजागर कर दिया है। आपने यहाँ प्रकट होकर के, यहाँ जन्म लेकर के ब्रज की महिमा को बढ़ा दिया है, उजागर कर दिया है। हम निवेदन कर रहे थे, ब्रज की महिमा तो सदा सर्वदा से ही है, लेकिन आपने जब से भगवान श्री कृष्ण का यहाँ प्राकट्य हुआ, भगवान की मधुर लीलाएं यहाँ हुई, तब से महाराज ब्रज की महिमा प्रकट हो गई, मथुरा की महिमा प्रकट हो गई। अब हम लोग वृंदावन की बहुत महिमा का गान करते हैं, आप लोग सब श्रवण करते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं क्या भगवान की मंगलमयी, पतितों को पावन करने वाली अत्यंत मधुर लीलाएं यहाँ भगवान की हुई। इसीलिए तो सब लोग आते हैं, ब्रज भूमि का दर्शन करते हैं, ब्रज की रज को मस्तक पर लगाते हैं, और ब्रज के जो प्राचीन देवस्थल हैं, देवालय हैं, वहां जा जा करके दर्शन करते। एक एक स्थान, एक एक जगह भगवान की लीला से जुड़ी है, सब जगह भगवान की लीलाएं हुई हैं। तो ब्रज की महिमा महाराज उजागर हो गई। नहीं तो कौन जानता था ब्रज को, कौन जानता था मथुरा को, वृंदावन को, है? सब वेद शास्त्रों में लिखी बातें थी, लेकिन जब ठाकुर जी ने यहाँ अवतार ग्रहण किया, कुछ लीलाएं की, तो ब्रज की महिमा बढ़ गई। और अब तो ऐसी महिमा हो गई कि आपका निवास स्थल है, भगवान श्री कृष्ण की नित्य विहार स्थली है। इसलिए यहाँ सेवा करने के भाव से श्री लक्ष्मी जी नित्य निवास करती। ऐश्वर्य की देवी, ऐश्वर्य की देवी, मृदुता की देवी, कोमलता की देवी जो श्री लक्ष्मी जी हैं, वो यहाँ नित्य निवास करती। इसीलिए हम कह रहे थे, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े सेवा हो रही है, इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, कहीं भंडारे हो रहे हैं, कहीं संत सेवा हो रही है, कहीं दीन दुखी गरीबों की सेवा हो रही है। किसी बात की कमी नहीं है महाराज ब्रज में। अब खूब महाराज लक्ष्मी जी खूब बरस रही हैं, तो लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं। परंतु प्रियतम, आप ब्रज की महिमा को बढ़ाने वाले, ब्रज की शोभा को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन प्रभु ये आपकी प्राण प्यारी गोपियां आपके बिना दुखी हो रही है, आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रही हैं। हमने आपके चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, और हम आपको वन वन भटक भटक कर ढूंढ रही हैं, आपके लिए दुखी हो रही हैं। तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात नहीं है। आप तो जिससे जुड़ते हैं उसकी महिमा को बढ़ा देते हैं, उसके दुख का नाश कर देते हैं, उसको सुख सौभाग्य की प्राप्ति कराते हैं। और हम गोपियां जिन्होंने अपने प्राण आपके चरणों में समर्पित कर रखे हैं, उनको आप दुख दे रहे हैं, ये आपके लिए उचित नहीं है। इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करिए। शरदुदास साधु जात सत सर सिजोदर श्री मुषा तृषा सुरत नाथ ते अशुल्क दाशिका वरद निघ्न तो नेह किं वद वरद
निघ्नतो नेह किं वद। क्या तलवार से मारना ही मारना है? क्या किसी को प्रेम करके उसका सर्वस्व छीनकर, उसका चैन, उसकी शांति, उसका सुख छीनकर और उसको अपने वियोग में तड़पाना, विरह में तरसाना, क्या ये मारना नहीं है? क्या ये अपने प्रियजनों की, प्रेमी जनों की हत्या नहीं है? हे प्रभु, आप हमारे प्राण ले रहे हैं, आप हमारा वध कर रहे हैं, आप अपने विरह से हमें सता रहे हैं। हमारे प्रेमपूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी, आपकी अशुल्क दासिका है। देखो, एक तो होते हैं शुल्क दास, जो सेवा पैसा लेकर के सेवा करते हैं, शुल्क दासिका अथवा शुल्क दास। एक होते हैं निशुल्क दासिका, जो बिना कुछ लिए सेवा करते हैं। जो पैसा लेकर के, धन लेकर के सेवा करते हैं, वो उतने प्रिय नहीं होते भैया। जो बिना पैसा के सेवा करते हैं ना, स्वामी उस पर बरस पड़ता है, बहुत कृपा करता है। महाराज, आप कृपा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, दीन बंधु हैं, और हम आपकी निशुल्क दासिका हैं, अशुल्क दासिका हैं। हम आपसे कुछ लेती नहीं, कुछ चाहती नहीं। ऐसी हम दासियों को तड़पाना, तरसाना क्या उचित है? जरा विचार करिए। आपकी महिमा पर बट्टा लग रहा है। हाँ, सब लोग कहते हैं कि बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। हम जिन्होंने अपना प्राण, जीवन, धन सब कुछ समर्पित कर रखा है, ऐसी हम गोपियों को आप सता रहे हैं। हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। आप शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर कमल की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके। अपने नेत्रों के बाण चला चलाकर आपने हमको घायल कर दिया है, और अब घायलों की हत्या कर रहे हो। अपना वियोग देकर, विरह देकर हम घायलों को मार रहे हो। हमारे मनोरथ को पूरा कीजिए। हे नाथ, आप सूरतनाथ हैं, हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर हैं। हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमें सताइए नहीं। वरद निघ्नतो नेह किं वद। तीसरा श्लोक है, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्षमारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभते स्वयं रक्षिता। ऋषभते वयं रक्षिता। यहाँ गोपियां संबोधन कर रही हैं ऋषभ, भगवान को कह रहे ऋषभ। ऋषभ का अर्थ होता है पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुष शिरोमणि। जो सब पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हो, उसको ऋषभ कहते हैं। हे प्रभु, आप ऋषभ हैं, पुरुष शिरोमणि हैं। तो भैया, आपकी इतनी महिमा है, तो जैसी महिमा है वैसा काम तो करिए। हम अबला नारी, अबला स्त्रियों को इस घनघोर जंगल में, रात्रि में आप अकेला छोड़कर चले गए। अरे, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं ना, वे अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं, शरणागतों का पालन करते हैं, पोषण करते हैं। हम आपकी शरण में आई हुई हैं और आप हमें छोड़कर चले गए। ये अच्छे पुरुष के चिन्ह नहीं है, ये अच्छे पुरुष की निशानी नहीं है।
आप तो पुरुष शिरोमणि हैं, आप ऋषभ हैं। ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु, आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। हम शरण में आई हुई दीन दुखी गोपियां हे प्रभु आपको ढूंढ रही हैं। प्रभु अनेक बार संकटों से आपने हमें बचाया है। एक बार यमुना जी का विषैला जल हो गया था, तो विषैले जल से सब ब्रजवासी बेचारे मर रहे थे, दुखी थे। पहले कुआं तो होता नहीं था, हैंडपंप नहीं होता था, मोटर नहीं होती थी। पहले तो नदियों के जल से ही जीवन संभव था। तो नदी को कालिया नाग ने दूषित कर दिया, विषैला कर दिया। ब्रजवासियों को बहुत समस्या थी, बड़े दुखी थे, क्या करें, कहाँ जाएं। इतना जल विषैला यमुना जी का कि महाराज उसको सूंघने वाले, उसका यमुना जी का जल किसी के ऊपर पड़ जाए तो वो मर जाए, हो जाए, इतना विषैला जल। तो प्रभु जब हम विषैले जल से मर रहे थे तो आपने हमको विषैले जल से बचाया, कालिया नाग का मर्दन किया, उसको यमुना जी से बाहर निकाल दिया और यमुना जी का जल एकदम पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया, विष से रहित कर दिया। प्रभु इतना ही नहीं, आपने अजगर के रूप में आए हुए अघासुर को मारा और अघासुर से हम ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र ने कोप करके वर्षा की, आंधी की और ओले बरसाए, तो इंद्र के वर्षा आदि से हमारी रक्षा की। हे प्रभु आपने अग्नि से हमें बचाया, आपने वृषभासुर से, व्योमासुर से, इन सब दुष्टों से, असुरों से हमें बचाया। तो इतने समय से बचाते आ रहे थे, तो अब हमें क्यों मार रहे हो? अब भी हमें बचा लो। क्या इसीलिए हमको बचाया था कि अपने वियोग से मारे? इतने समय से हमें बचाते आ रहे हो, बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, उन सब में आपने हमें बचाया। तो प्रभु अब हम आपके वियोग से, ग्रह से मरी जा रही हैं। हे नाथ हमारी रक्षा करिए, आप पुरुष शिरोमणि हैं। ऋषभ ते वयम रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवान नखिल देहिना मंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान सात्वतां कुले सख उदेयवान सात्वतां कुले। हे प्यारे, तुम केवल यशोदा जी के ही पुत्र नहीं हो, आप केवल यशोदा जी के पुत्र नहीं हो, आप सबके हृदय में आत्मा रूप से विराजमान हो। आप सबके हृदय में आत्मा के रूप से, अंतर्यामी के रूप से विराजमान हो। आप अंतर्यामी हो, सबके अंतर्यामी हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले, उनके नित्य साक्षी हो, अंतर्यामी हो। हे सखे, हे श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। हम आपको जानती हैं, आप केवल यशोदा के गर्भ से प्रकट होने वाले कोई सामान्य मनुष्य नहीं हैं। आप सबके हृदय में निवास करने वाले, आत्मा के रूप से विराजमान रहने वाले परमात्मा, जो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से समस्त विश्व की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए हो। तो प्रभु अब आप अपने अवतार का
जो कारण है उसको विचार कर लीजिए। आज के अवतार का कारण है विश्व की रक्षा। प्रभु जब अपनों को मार दोगे तो फिर किसको बचाओगे? आप सबको बचाने के लिए आए हैं तो ऐसी रक्षा करोगे, अपने प्रेमियों को क्या मार डालोगे? पहले अपने प्रेमियों को बचाओ, फिर दूसरे विश्व की रक्षा करना, फिर बाद में दूसरों की रक्षा करना। हम आपकी प्रेयसी हैं, आपके चरणों की अनुरागिनी दासी हैं। हे प्रभु हमें बचाओ, हम आपके वियोग से, आपके विरह से मर जाएंगी। हमें आप अपना दर्शन देकर कृतार्थ करो। सखो देवान सात्वताम। अब 5वां श्लोक है। विरचिता भयम वृष्णि दुर्व्यते चरणमीयुषा संसरते भया कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसी देहिना श्रीकर ग्रहम। शिरसी देहिना श्रीकर ग्रहम। हे प्रभु अपना कर कमल प्रभु आप हमारे माथे पर रख दीजिए। कैसा कर कमल? शिरसि देहिना श्रीकर ग्रहम। आप हम अपने दोनों हाथ हमारे मस्तक पर पधरा दीजिए। हे प्रभु आप अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले हो, अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले हो। आप भक्त वांछा कल्प तरु हो। तो प्रभु हम भी आपसे प्रेम करती हैं, हमारी इच्छा पूरी करिए। और प्रभु सबसे पहले तो आप हमें दर्शन दीजिए। आप हमारे मन की बात जानते हैं, हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करिए। और प्रभु दर्शन देकर कृतार्थ करके अपना कर कमल हमारे मस्तक पर विराजमान कर दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हे यदुवंश शिरोमणि, कर कमल अपनी लेकर अभय कर देते हैं। जो मनुष्य 2 मिनट रह गए, जो मनुष्य संसार के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में ले लेते हैं और अभय कर देते हैं। आपके सबसे पहले आपके हाथ उठते हैं। कोई शरण में आता है ना, तो शरणागत के ऊपर कृपा करने के लिए आपके हाथ उठते हैं, उसके मस्तक पर पधरा देते हैं, उसको अभय कर देते हैं। भगवान के श्री कर कमल ऐसे हैं कि महाराज क्या कहना। जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके सारे भय, दुख, कष्ट, पीड़ा, रोग, शोक सब नष्ट हो जाता है और फिर वो महाराज संसार के चक्र से तो छूट ही जाता है। हे प्रभु ऐसे आपके कर कमल आप हमारे मस्तक पर पधरा दीजिए। कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसी देहिना श्रीकर ग्रहम। और एक और विशेष बात करें गोपी, बोले जिस हाथ से आपने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, लक्ष्मी जी का हाथ जिस हाथ से पकड़ रखा है,
बोले उन लक्ष्मी जी के हाथ को एक क्षण के लिए छोड़कर आप हमारे ऊपर अपना कर कमल पधरा दीजिए प्रभु। श्री लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाएंगी आपको छोड़कर, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। अगर आपने कृपा नहीं की तो ये गोपियां मर जाएंगी, इसलिए प्रभु आप हमारे ऊपर अपने कर कमल पधरा दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो 5वें श्लोक तक आज हो गया। आगे भगवान की दया से यथामति यथा समय चर्चा करेंगे। आज बस इसी भाव के साथ कि आप हमारे अपने श्री चरण कमल हमारे मस्तक पर पधरा दीजिए, वह यही प्रार्थना। क्योंकि आपके जो कर कमल हैं वो अभय करने वाले हैं, संसार चक्र से छुड़ाने वाले हैं, तो आप कृपा करिए। तो यही प्रार्थना के साथ आज विराम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि